Anji, good morning 11th class students. Today in this video we are going to do some basic concepts of combination. First of all, we just want to know what is combination. So first of all, I am writing out the definition of combination. What is combination? आप किसको कहेंगे कि कॉम्बिनेशन है या आप कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं? तो व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन ईच ऑफ डिफरेंट सेलेक्शंस, दिस इज द डेफिनेशन, ईच ऑफ डिफरेंट selection made by selections made by using, what is made by using? Some or all of a number of objects नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. स्पेशल थिंग क्या है इसमें बेटा? इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन. देखिए, डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. ईच ऑफ डिफरेंट सेलेक्शंस मेड बाय यूजिंग सम और ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन. इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें सिर्फ सेलेक्ट करना है. हमें उनके अरेंजमेंट को नहीं देखना कि किसको हमने फर्स्ट प्लेस पे लिखा है, किसको सेकेंड प्लेस पे लिखा है, या किसके प्लेस के लिए आपको क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी. आपको सिर्फ कंबाइन करना है और कंबाइन करके आपको आंसर करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट्स. अरेंजमेंट्स पे फोकस नहीं करना. तो अब आपके पास क्या आएगा? फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक एग्जांपल ही ले लेते हैं जिससे आप और बेटर समझ पाएंगे कि क्या कहना चाहता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन? द डिफरेंट कॉम्बिनेशन of 3 letters taken two at a time are क्या है? A B B C and C A. ये आपके क्या आ जाएंगे? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 3 letters taken 2 at a time are A B B C and C A. और अगर आपको याद है बेटा, तो हमने इसके जो परमुटेशंस थे वो क्या लिखे थे? ए बी, फिर लिखा था बी ए, बी सी लिखा था, फिर सी ए भी लिखा था, और सी बी भी लिखा था, और ए सी भी लिखा था. सो वी हैव रिटन डाउन देयर 6, यानी 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स, बिकॉज वी आर राइटिंग अबाउट देयर फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो देयर. बट इन कॉम्बिनेशन ओनली वी हैव टू सेलेक्ट, नो मैटर what type of arrangements are there. So we use the word arrangement. क्या लिखा हुआ है? we use the word, कौन सा वर्ड है? arrangement. जो arrangement वर्ड है for permutations के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? arrangements वर्ड यूज़ करते हैं. and the word selection for combination, and the word selection is used for combination. इस बात को समझिए आप कि अरेंजमेंट जो वर्ड है, अरेंजमेंट किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? वी यूज़ द वर्ड अरेंजमेंट फॉर परमुटेशन एंड द वर्ड सेलेक्शन फॉर कॉम्बिनेशन. यानी कि आप अगर अरेंज करना चाहते हैं चीज़ों को, तो वो आपकी आती हैं परमुटेशन के अंदर, और अगर आप चीज़ों को सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं, उनकी अरेंजमेंट नहीं देख रहे, देन इट इज़ नोन एज कॉम्बिनेशन. तो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन. होप आप लोगों को क्लियर हो गया है कि कॉम्बिनेशन को किस तरह से लिखा जाएगा. अब हम बात कर लेते हैं बेटा इसकी नोटेशन की, कि कॉम्बिनेशन की नोटेशन क्या है, किस तरह से आप इस कॉम्बिनेशन को लिखेंगे. व्हाट इज़ द नोटेशन
to write down combination. The number of combination of n objects. The number of combination of n objects taken are at a time. अगर आपको कॉम्बिनेशन निकला है n ऑब्जेक्ट्स में से और टेकन आर एट अ टाइम है तो इज जनरली डिनोटेड बाय, किस चीज़ से डिनोट किया है, NCR, और व्हाट यू कैन से CNR. अब NCR को कैसे लिखेंगे, CNR या NCR को कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं कि किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं. व्हाट इज NCR? NCR इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. ये तो आएगा ही आएगा, डिवाइड करेंगे आप r फैक्टोरियल से, तो ये आपके पास इसमें डबल नोटेशन रहेगी. व्हाट इज NCR? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, टेकन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, तो NCR वाला आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे. इस तरह से आप इसको मेंशन कर पाएंगे और लिख सकते हैं. नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज यूजिंग दिस. तो फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया 10C1. देखिए व्हाट इज 10C1? 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 1 फैक्टोरियल मीन्स 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल. ध्यान से देखिए तो इसको आप लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, और 9 फैक्टोरियल से आप अगर 9 फैक्टोरियल कैंसिल कर देते हैं देन द वैल्यू इज 10C1. तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. एक चीज़ का अब इसके कुछ रिजल्ट्स हैं इसके ऊपर बेस्ड बेटा कि आप किन किन रिजल्ट्स को कॉम्बिनेशन की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. उन रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग ही हम आगे क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे. सो होप आपको इस पेज के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. व्हाट इज़ अ कॉम्बिनेशन? एंड द कॉम्बिनेशन इज डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेक्शंस मेड बाय यूजिंग सम और ऑल द नंबर्स ऑफ एन अरेंजमेंट. अब इसके बाद बात की कि कॉम्बिनेशन को आप किस तरह से लिख सकते हैं, क्या उसकी नोटेशन है और किस तरह आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए अब हम बात करेंगे, कुछ रिजल्ट्स हैं कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ही, उनकी बात कर लेते हैं कि आप कौन कौन से रिजल्ट्स को इसमें यूज़ कर सकते हैं. द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स रिगार्डिंग कॉम्बिनेशन. Here I am writing out the important results regarding combination. देखिए बेटा कौन कौन से रिजल्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट, देखिए आपने अभी लिखा NCR, तो व्हाट इज NCR? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. अब हम सेकेंड रिजल्ट में देखिए बेटा क्या लिख रहे हैं, NC n माइनस r. ये देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, NC n माइनस r को क्या लिख रहे हैं, n फैक्टोरियल अपॉन इसको लिखेंगे n माइनस r फैक्टोरियल एज इट इज, और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मीन्स n माइनस n प्लस r फैक्टोरियल. बट आई कैन राइट n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया. क्या वैल्यू आई आपके पास, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. अब ध्यान से देखिए बेटा दोनों ही रिजल्ट को आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो सॉल्व करने के बाद बिल्कुल सेम आ गई है. सो व्हाट यू कैन से फ्रॉम हेयर वी कैन गेट एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट. व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट? दैट NCR is equal to NC n minus r. This is a very very important result. आप इसको काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं. अब इसी रिजल्ट के ऊपर बेस्ड बेटा एग्जांपल देखते हैं. देखिए मैं कह रही हूँ कि मेरे को लिखना है 10C6 और मैं फाइंड आउट करती हूँ वैल्यू 10C4 की भी. देखिए क्या सेम वैल्यू है,
10 से 6 मीन्स 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 6 फैक्टोरियल, बट यू विल गेट 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 factorial into 4 factorial. In the same way, I am writing this also 10 factorial upon 4 factorial and 10 minus 4 factorial. Let us see what you get. You get 4 factorial into 6 factorial, or you can say 10c6 is equal to 10c4, यानी इनकी वैल्यू सेम आएगी. और आप क्या कह सकते हैं इससे आप ये कह सकते हैं कि 10c2 इज इक्वल टू 10c8, और यू कैन से 9c4 इज इक्वल टू 9c5. और देखते हैं बेटा nc1 इज जस्ट n. वट इज nc1? इसको खोल के देखते हैं. n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. आप इसको सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल को लिखेंगे n माइनस 1 और डिनोमिनेटर में है n माइनस 1, मीन्स वैल्यू आपकी कट हो गई एंड द आंसर इज ओनली n. द आंसर इज n, मीन्स nc1 इज n. अब हम देख लेते हैं व्हाट इज nc0. nc0 इज n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n minus 0 factorial. What is this? n factorial upon 0 factorial into n factorial. तो the answer is 1. तो ध्यान रखना है बेटा, दो और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स आपके पास आ गए हैं. What are the results? nc1 is n and nc0 is 1. What is nc1? nc1 is n. What is nc0? nc0 is 1. तो इन रिजल्ट्स को बेटे आपको लर्न रखना है कि किस किस टाइप से आप इन रिजल्ट्स को यूज़ करेंगे और कौन से ये रिजल्ट्स हैं, किन क्वेश्चंस में आप इनको यूज़ कर सकते हैं. सो द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इज हेयर NCR इज इक्वल टू NCn माइनस R. इसको लर्न रखेंगे. NC1 इज n, NC0 इज 1. You have to learn these results so that we can use these results more and more in our questions also. So let us start beta. Now we are starting our exercise so that the results can be very useful, और ये सभी results को ही आप use करेंगे अपने questions के अंदर. So I am taking some questions of exercise 7.4 today. So the exercise 7.4 is, I am starting out with question number 1. Question number 1 है आपका, if nc8 is equal to nc2 then you have to find nc2. चलिए, this is the question. किस तरह से करना है बेटा क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि nc8 nc2 के इक्वल है, तो आपको nc2 की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आप किस तरह से कर सकते हैं बेटा? आप इसको कंपेयर करके लिख सकते हैं. किस तरह से कंपेयर करें कि आप इसको लिख लीजिए nc8 को. क्या लिख सकते हैं? nc8 को लिख सकते हैं ncn माइनस 2. क्यों? बिकॉज आपको पता है कि nc2 ncn माइनस 2 के इक्वल होता है. अभी हमने इस रिजल्ट को पढ़ा है. तो अब क्या करें? ऑन कंपेयरिंग आप इनको कंपेयर कर लीजिए. व्हाट यू विल गेट? न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम, एंड द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम हेयर इज 10. n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 10 आ गई है. एंड यू हैव टू फाइंड आउट nc2. nc2 इज 10c2. 10c2 का मतलब है आप 10 को 2 बार खोल दीजिए. 10 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में आप 2 को खोल लीजिए. इसी तरह से हम इसको खोलेंगे ताकि इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रहे. बट इस 10c2, 10 को 2 बार ऊपर खोल लीजिए और नीचे 2 फैक्टोरियल को खोल लीजिए साथ में. तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे. नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड क्वेश्चन. द सेकेंड क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं बेटा इसका. फाइंड n
आपको n फाइंड आउट करना है। इफ 2nC3 रेशो nC2 इज इक्वल टू 12:1। आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि आप किन किन वैल्यूज को निकाल पाएंगे। अब देखते हैं बेटे इसको कैसे सॉल्व करें, किस तरह से सॉल्व करें। रेशो दी हुई है तो हम इसको लिख लेते हैं इसी फॉर्म में 2nC3। किस तरह से लिखेंगे, 2nC3 को लिखेंगे 3 टाइम्स, इसको खोल लेंगे 2n माइनस 1 एंड 2n माइनस 2। चलिए, और 3 है तो 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1। रेशो में दिया हुआ है बेटा तो डिनोमिनेटर में लिखते हैं nC2। 2 है तो n को खोलिए n इंटू n माइनस 1 एंड 2 मीन्स 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 12/1। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू कैन डू, देखिए 2 से हमने 2 कट कर लिया, n से हमने n कट कर लिया, ये 2 आपका रहेगा। तो मैंने इसको लिखा है 2 इंटू 2n माइनस 1 और इन दोनों में से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए। उस 2 को मैंने आगे लिख दिया, ये आएगा n माइनस 1। डिनोमिनेटर में देखिए ये बचा आपका 3 और यहाँ से आया n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 12/1। अब देखिए और क्या सॉल्व करने के बाद आपके पास बचेगा, इस n माइनस 1 से आप n माइनस 1 को भी कट कर दीजिए। यू विल गेट, मैं यहाँ लिख रही हूँ 4/3 इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 12। शिफ्ट करेंगे रिमेनिंग वैल्यूज़ को भी, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू 3/4। अब सॉल्व करते हैं बेटा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। But you will get 2n minus 1 is 9 and 2n is 9 plus 1 which is 10. So the value of n here is 10/2 or you can say 5. The value of n is 5. So in this way you can solve this question. तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं बेटा, किस तरह से करना है क्वेश्चन को। हमने क्या किया है 2nC3, 2nC3 का मतलब है इसको 3 टाइम्स खोल दीजिए और नीचे 3 का फैक्टोरियल खोल देंगे हम। 2n को 3 टाइम्स 1 2 3 टर्म्स तक खोल लिया और 3 फैक्टोरियल को भी लिख लिया है 3 इंटू 2 इंटू 1। इन द रेशो क्या लिखा हुआ है nC2। व्हाट इज nC2? nC2 मीन्स 2 है डिनोमिनेटर में इसके, टेकन 2 तो आपने इसको 2 टाइम्स एक्सपेंड कर लिया और साथ में आपने वैल्यू लिख दी है 2 फैक्टोरियल की यानी 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 12/1। तो आपने बेटा इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। n से n कैंसिल किया, 2 से 2 कैंसिल किया, फिर क्या किया नेक्स्ट लाइन में इस 2n में से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए ताकि हम उस 2 की वैल्यू को आगे यूज़ कर सकें इस तरह से। फिर सिंप्लीफिकेशन है, यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई and use the other method also whatever you can use। तो सिंप्लीफाई करने से आप इस रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे क्या कि वैल्यू ऑफ n इज़ 5। तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी, इसमें आप इजीली पुट कर सकते हैं और चाहे तो अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह से बेटा इसका एक सेकेंड पार्ट भी है विच इज़ लेफ्ट फॉर यू एज योर प्रैक्टिस। सो उसकी प्रैक्टिस करिए और ट्राई टू सॉल्व इट। और आज इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं आपके, उन रिजल्ट्स को लर्न करिए, स्पेशली इन फार्मूलाज के बारे में पढ़िए। और हमने कौन कौन से रिजल्ट सीखे हैं, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं NCR, NCn-R, इसको लर्न रखिए। NC1 इज़ n, NC0 इज़ 1, ये रिजल्ट्स हैं। और साथ साथ आप इसकी नोटेशन पे भी फोकस करिएगा। व्हाट इज़ NCR? NCR is n factorial upon n minus r factorial into r factorial. If I am writing about NPR, तो NPR is बेटा n factorial upon n minus r factorial। क्यों? क्योंकि इसमें हमें इनकी अरेंजमेंट्स को भी लिखना पड़ता था और इस दूसरी वैल्यू में हम अरेंजमेंट्स की बात ही नहीं कर रहे, हम अरेंजमेंट्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं।
तो आज हमने जो कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो परमुटेशन वाले कॉन्सेप्ट्स को भी आपको साथ में ही ध्यान रखना है। परमुटेशन के भी रिजल्ट्स को पढ़िए और कॉम्बिनेशन के भी रिजल्ट्स को पढ़िए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन combination and permutation. So that's all for today in this video. Till then, stay home, stay safe and enjoy learning. Thank you. Have a good day.